मेरे बीच आची अग्रवाल जी बैठी हैं, जिनका जी मई 2024 एग्जाम में ये अपना सीए जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं। ये अब सीए आची अग्रवाल जी हैं। बहुत बड़ी खुशी है, बहुत मेहनत से ये आज यहाँ तक पहुंची हैं और एएफएम में काफी बड़ा योगदान रहा है इनका सक्सेस में, ऑडिट में भी और एग्रीगेट बनाने में एएफएम का काफी योगदान है, जिसे भूला नहीं जा सकता। एएफएम इतना अच्छा पेपर आपका कैसे गया, इतना अच्छा आपने पढ़ाई कैसे किया, आपने आदित्य जैन सर को ही चूज क्यों किया, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। एएफएम में क्लास में जो मोटिवेशन हम देते हैं, जो स्टॉक मार्केट की नॉलेज देते हैं, वो आपको कैसा लगा? किसने आपको बताया कि आदित्य जैन सर की क्लास ज्वाइन करनी है? नाउ अप टू यू आची अग्रवाल। पूरी इंडिया आपको जानना चाहती है, आपकी मोटिवेशन स्टोरी को सुनना चाहती है, आपकी सक्सेस स्टोरी को सुनना चाहती है। ये आपका दिन है, आप सीए बने हैं, बहुत कठिनाइयों और बहुत संघर्ष के दिन आपने देखे हैं। आज आपको कहना है और हम सुनेंगे। सो सर, मेरे को ये क्लासेस के बारे में एक्चुअली मैंने जब ब्राउज किया था यूट्यूब वगैरह में, तो मेरे को उसमें आपका एक बोलते हैं ना छोटा सा रिवीजन वीडियो जैसा मिला था। सो दैट वाज माय स्टार्ट कि मेरे को अब आपसे ही क्लासेस लेना है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द क्लासेस वाज कि जब क्लासेस स्टार्ट होते थे तो वो जो 2 मिनट का जो मोटिवेशन स्पीच होता था, या मतलब जो बोलते थे ना कि द बिगिनिंग, वो बहुत ज्यादा जरूरी था। बिकॉज एक क्लास जब हम लोग चालू करते हैं, इट्स द 60 क्लासेस है या 70 क्लासेस है, तो पहला 20 क्लासेस तक तो वो मोटिवेशन रहता है। बट उसके बाद मतलब बैठने के लिए भी हम लोग को लगता है कि वी नीड दैट पुश। सो हर क्लास के पहले वो जो मोटिवेशन रहता था, वो एक बहुत ज्यादा मतलब बोलते हैं ना जो कंप्लीट करने के लिए, और पूरा क्लास में जो जोश रहना चाहिए हर एक मिनट, मतलब बीच बीच में जो आप हम लोग को मोटिवेशन स्पीच दे रहे थे, वो सबसे बड़ा कमबैक था मेरे लिए। बिकॉज मतलब मैं बहुत खुलचुल हूँ, मैं एक जगह टिक के बैठ नहीं सकती ज्यादा देर। सो मेरे को रहता था कि मेरे को क्लासेस के बीच में थोड़ा गैप चाहिए। बट जब मैं एक क्लास चालू करती थी आपका, तो आई यूज टू मेक श्योर कि मैं क्लास में जब बैठी हूँ तो वो पूरा क्लास जब तक कंप्लीट ना हो, मैं उठू ना। एंड आप जो बोलते थे कि क्लासेस के बाद ये सम सॉल्व कर लेना, या ये होमवर्क है ये करना है, या ये रिविजन है, यू हैव टू डू इट। सो मतलब वो एक था कि नेक्स्ट क्लास के मतलब स्टार्ट करने के पहले भी मेरे को ये कंप्लीट करके बैठना है, नहीं तो सर जो बोले हैं वो पूरा जीरो हो जाएगा। मतलब मेरे को फिर वापस से ग्राउंड लेवल से चालू करना पड़ेगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एग्जाम के पहले सिर्फ ऊपर ऊपर से स्क्रोल करके गई थी, बिकॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल कि मैं हर एक चैप्टर्स को इन डेप्थ लास्ट मोमेंट में पढ़ सकूं। सो आपने जो गाइडेंस दिया था, सिर्फ वही एक मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन था। बिकॉज मैं एएफएम, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। मैं एएफएम, बार बार मेरा एएफएम ही एक पेपर था जिसमें मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था और मैं एकदम कॉन्फिडेंट नहीं थी। लेकिन ये पहला अटेम्प्ट था जिसमें मैं इतनी कॉन्फिडेंट के साथ बैठी थी। एंड लिटरली मेरे को किसी भी चीज से डर नहीं था, बिकॉज मेरे को पता था कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। सो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, मैं क्रैक कर सकती हूँ उस पॉइंट ऑफ टाइम में भी बैठ के। दैट्स सो तो नाइस। सर मेरे लिए आप बहुत बड़े मोटिवेशन हो। बहुत मजा आ गया, मतलब आपका इतना अच्छा आपने बोला सब चीजें। सो जो स्टॉक मार्केट की बातें हम लिंक करके पढ़ाते थे, जो इंटरेस्ट हम पैदा करने की कोशिश करते थे विद आवर टाइम वेल ऑफ मनी चैप्टर से जो हमने लिंक कराया, एंड द नोट्स जो एग्जाम के पहले नोट्स क्रिस्टल क्लियर थे, जिसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाते थे। और डाउट्स क्लियर नहीं होते थे तो वो आप डाउट्स कैसे क्लियर करते थे, ये सारी बात बताएं। सर जो मेरे डाउट्स क्लियर नहीं होता था, मैं वो आपकी टेक्निकल टीम के थ्रू बात करती थी। तो वो मेरे को पर्सनली कभी आपसे भी कांटेक्ट करवाए हैं कि जैसे मेरा इनफैक्ट एएफएम से रिलेटेड डाउट भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपने मुझे पर्सनली वो डाउट के लिए जो सोल्यूशन है, या आपने अपने टेक्निकल टीम को बोल के मेरे को उससे रिलेटेड भी आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया था। दैट्स सो सो नाइस। इट वॉज अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। एंड इनफैक्ट चलिए। जो स्टॉक मार्केट का आप जो बीच में, जैसे मेरे को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत इंटरेस्ट था, सो आपका स्टॉक मार्केट क्लासेस वर रियली वेरी हेल्पफुल। और पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, पापा मम्मी बहुत खुश होंगे। यस सर, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा मतलब रिजल्ट अचीवमेंट था जब ये। चेक किया तो रिकॉर्ड है, वो जो उस मोमेंट को आपने रिकॉर्ड किया? नहीं सर, उस टाइम तो इतना प्रेशर में थे कि लग रहा था बस अब रिजल्ट बस डाउनलोड हो जाए किसी तरह। ऑडिट इतना अच्छा नहीं गया था आपका लेकिन। यस सर, मेरा ऑडिट का एमसीक्यूज में ज्यादा फोकस नहीं कर पाई थी एंड में।
बिकॉज मैं लिखने में मतलब मेरा टाइम बहुत ज्यादा चल गया था उसमें, तो मैं मैनेज नहीं कर पाई थी ऑडिट का पेपर ज्यादा। यू वी आर श्योर कि एएफएम के बाद नाउ यू आर इन, अब आप हैं मतलब कटार में हैं, आप पास हो जाएंगे एएफएम देने के बाद, यू वी आर कॉन्फिडेंट? यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, दैट्स सो नाइस। आप दिल्ली आए तो जरूर मिलिएगा, और अगर मैं उस साइड आऊंगा तो जरूर मिलूंगा। आप जमशेदपुर से हैं, टाटा से बिलोंग करते हैं, एंड इट्स वेरी नियर बाई टू माई प्लेस, पुरुलिया, वेस्ट बंगाल। तो दैट्स सो नाइस, हम लोग एक पड़ोसी ही हैं, आप देख सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। आप आगे और यस अच्छी अच्छी सर। नई ऊंचाइयों को छुएंगे, और अपना रेज्यूम भी मुझे भेजिएगा, ताकि मैं आगे आपकी जो भी प्लेसमेंट होगी उसमें भी सहयोग कर सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।